अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस पर, या इसको हम एस्केप कैरेक्टर्स भी कहते हैं। इसको एस्केप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कैरेक्टर्स का नॉर्मल बिहेवियर होता है उसको हम एस्केप कर जाते हैं, इस वजह से उसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक एन है और एक टी कैरेक्टर है। ये सिंपल एक ही कैरेक्टर है। अगर इसके पीछे हम बैक स्लैश लगा दें, आपको ये जो स्लांटेड लाइन नजर आ रही है इसको हम बैक स्लैश कहते हैं, और यही आपकी एस्केप सीक्वेंस की अलामत होती है, ये इंडिकेशन होती है कि हम एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेते हैं। यानी कुछ कैरेक्टर से पहले अगर हमने ये बैक स्लैश यूज कर ली, इसका मतलब है ये एस्केप सीक्वेंस को डिनोट कर रही है, और हर एस्केप कैरेक्टर जो है एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से अब बैक स्पेस जब प्रेस करते हो तो उससे क्या होता है, एक कैरेक्टर डिलीट हो जाता है। इसी तरह एक लाइन पर किसी भी पोजीशन पर आप हो तो आप जब होम की प्रेस करते हैं तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन की ये स्टार्टिंग पोजीशन है, इसी वजह से अगर आप इधर हैं और आप इंटर हिट करते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में चले जाते हैं। तो ये जो आप इंटर हिट कर रहे हो, आप बैक स्पेस प्रेस कर रहे हो या आप टैब प्रेस कर रहे हो कीबोर्ड से, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। आज तो हमें वो कैरेक्टर नजर नहीं आ रहे, वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, बैक स्पेस, टैब, इंटर, लेकिन उसके पीछे एक एक्शन हो रहा है। इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या यूज करते हैं, एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं। तो हम सरसरी से देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस कौन सी यूज होती है, और फिर विजुअल स्टूडियो में जाकर उसको इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से समझ पाएं। तो जितनी एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो सारी किससे यूज होती हैं, बैक स्लैश से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैक स्लैश ए। तो इससे क्या होता है, जो सिस्टम की एक साउंड होती है, फॉर एग्जाम्पल बात एक एरर आता है या आपका इंटरनेट इंटरप्शन होती है, तो उस वजह से साउंड एक प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्सर जिस तरह बैक स्पेस प्रेस करते हैं एक कर्सर डिलीट हो जाता है, वो काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बैक स्लैश बी है। अगर हम ये 2 दफा लिखेंगे तो हमारा जो एंड से सेकंड कैरेक्टर होगा वो डिलीट हो जाएगा। एक दफा लिखेंगे तो राइट मोस्ट कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा, और अगर 2 दफा लिखेंगे तो ये कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। 3 दफा लिखेंगे तो राइट साइड से यानी थर्ड लास्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बैक स्लैश एन यूज करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कर्सर बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द लाइन पर आ जाए, ठीक है, जो होम वाला बटन है कीबोर्ड में, वर्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो वो काम करता है, ये बैक स्लैश आर वो काम करता है, इसको हम कैरेज रिटर्न भी कहते हैं। इस तरह बैक स्लैश टी है, ये टैब पोजीशन पर जंप करता है। तो नॉर्मली विजुअल स्टूडियो के अंदर कितनी टैब स्पेसेस होती हैं, 8। अब टैब का एक गलत जो स्टूडेंट मतलब लेते हैं वो उसको स्पेसेस के साथ रिलेट करते हैं। भाई टैब स्पेस नहीं होती, टैब एक फिक्स पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली पोजीशन पर हूं और मैंने टैब हिट किया तो मैं चला जाऊंगा 9th पोजीशन पर, ठीक है। और अगर मैं 2 पोजीशन पर हूं, मैं टैब हिट किया फिर भी मैं 9th पोजीशन पर चला जाऊंगा। 3 पोजीशन पर हूं, मैंने टैब हिट किया, मैं 9th पोजीशन पर चला जाऊंगा। तो टैब आपके कर्सर को एक फिक्स्ड पोजीशन पर ले जाता है। हाँ, अगर आप 8 पोजीशन पर हैं, अब आपने टैब इंटर हिट किया तो फिर आप 17th पोजीशन पर जाएंगे। टैब ये करता है कि एक जंप लगाता है फिक्स पोजीशन पर, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा क्योंकि हमें पता है ये जो बैक स्लैश होता है एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो बैक स्लैश अगर आपने प्रिंट करनी हो तो उसके लिए हम 2 दफा बैक स्लैश लगाते हैं। ये कहां यूज होता है, आप किसी भी फोल्डर का पाथ देख लें उसमें आपको बैक स्लैश मिल जाता है। इसी तरह ये जो सिंगल कोट है ये खुद एक कैरेक्टर को लिखने के लिए यूज करते हैं, तो अगर सिंगल कोट हमने लगाना है, इसका भी स्पेशल पर्पस है, तो उससे पहले भी हम बैक स्लैश लगाते हैं। और अगर आपने डबल कोट्स लगाने हैं तो उसके लिए भी हम बैक स्लैश लगा के डबल कोट्स लगा सकते हैं। क्यों, ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि डबल कोट्स का ऑटोमेटिकली मतलब है कि हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर अगर डबल कोट्स लगाने हैं तो सिस्टम अलाउ हमें नहीं करता, उसके लिए हमें बैक स्लैश का यूज करना पड़ता है। इसी तरह सिंगल कोट भी अलग से एक इसका मीनिंग है। तो सिंगल कोट अगर डबल कोट्स के अंदर आपने लगानी है तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ बैक स्लैश। तो इस वजह से स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए जिनके पहले से कुछ मीनिंग है, हम बैक स्लैश यूज करते हैं या एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडियो में और जाके इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन तमाम जो एस्केप कैरेक्टर्स हैं उनका कोड लिखा हुआ है। ये किसके लिए, सिस्टम साउंड के लिए, बैक स्लैश लिखा और ए लिखा और सिंगल कोड के अंदर है। रिमेंबर ये आपका एक सिंगल कैरेक्टर होता है। और उसके बाद तो बैक स्पेस के लिए बैक स्लैश बी लिखा हुआ है। अगर एक दफा यूज करेंगे तो ये जो लास्ट कैरेक्टर है ये डिलीट होगा, 2 दफा लिखेंगे तो इससे अगला कैरेक्टर डिलीट होगा, एंड सो ऑन। और उसके बाद बाकी सारे मैंने यहाँ पर यूज किए हुए हैं। और टैब को समझाने के लिए भी मैंने अलग से यूज किया हुआ है, और यहाँ पर इमोजी बनाने के लिए भी कैरेक्टर यूज किया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको सारी कमेंट करके पहले साउंड चेक करवाता हूं कि ये कैसे वर्क करती है। तो कमेंट करने के लिए मल्टीपल लाइन को विजुअल स्टूडियो के अंदर आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और उसके बाद स्टार प्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक स्टार और ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये प्रिंट हो जाती है। आप इसको कंट्रोल एक्स करें
और उसके बाद आप लेट्स सपोज यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अब सिस्टम साउंड को रन करने के लिए आप सिंपल रन क्लिक करें तो ये आवाज आपको आई, तो ये सिस्टम साउंड, नॉर्मली ये साउंड सुनाई देती है। तो ये हमने चेक कर ली, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब ये जो है ये बैक स्पेस का रोल प्ले करती है, \b। बैक स्पेस का मतलब एक दफा लिखा तो डी कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। रन इट। तो अब देखें ABCD मिस हो गया, तो अब अगर आप इसको 2 दफा लिखेंगे तो जो सेकंड लास्ट कैरेक्टर है ये डिलीट हो जाएगा, \b। नाउ रन इट। ये देखें ABC डिलीट हो गया, और अगर आप 3 दफा लिखेंगे तो जो थर्ड लास्ट कैरेक्टर है ये बी वाला ये डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है बैक स्पेस का काम, और बैक स्लैश लगाकर बी लगानी पड़ती है। ये देखिए ए के बाद जो बी था वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है \n। ये क्या करेगा, हमने एंड यूज नहीं किया, फखर अब्बास प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाएगा। रन इट। तो यहां पर आपको देखें एक एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट हो रही है, नजर आ रही है। अगर आप 2 दफा करेंगे तो ये 2 लाइनें प्रिंट करेगा। लेट्स सपोज एक दफा स्टार्ट में कर देते हैं और एक दफा एंड पर कर देते हैं, तो शुरू में भी लाइन नजर आएगी और एंड पर भी लाइन नजर आएगी। तो देखें एक लाइन ऊपर फ्री और एक नीचे भी लाइन एक्स्ट्रा बन गई। तो ये \n इस तरह काम करता है। अब उसके बाद आते हैं \r पर, इसको हम कहते हैं कैरेज रिटर्न। तो कैरेज रिटर्न एक्चुअली क्या करता है, आपके कर्सर को स्टार्ट वाले कैरेक्टर पर लाता है और उसको इरेज कर देता है। तो ये जो F लिखा हुआ है ये इरेज हो जाएगा। रन इट। तो ये देखें F क्या हो गया, इरेज हो गया। ये होम टैब की तरह होता है, तो कर्सर को स्टार्ट में ले आएगा और पहले लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को डिलीट कर देगा। ठीक है जी, तो ये हमने कैरेज रिटर्न भी पढ़ लिया। अब बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं इनको हम एक ही गो में मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है जी, तो अब देखें ये जो टैब है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये मैंने नंबरिंग लिखी हुई है, पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 के लिए 0, 11 के लिए 1, 12 13 14 15 16 17। अब यहां पर एक चीज नोट करें कि मैंने जो \t यूज किया वो ए के बाद किया। अब नॉर्मली \t जब लिखा आपने तो कर्सर कहां जाना चाहिए, ये 9th पोजीशन में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विजुअल स्टूडियो होता है, जब आप अगर इस पोजीशन पर है, पोजीशन नंबर 1 पर, और आपने टैब प्रेस किया तो आपका कर्सर 9th पोजीशन पर चला जाएगा। आप अगर 2nd पोजीशन पर है फिर प्रेस करें फिर भी 9th पर जाएगा। अगर आप 7th पोजीशन पर हैं फिर भी 9th पर जाएगा। लेकिन अगर आप 8th पोजीशन पर हैं तो फिर ये 17th पोजीशन पर जाता है। यानी 8 स्पेसेस का गैप के बाद अगली टैब पोजीशन आती है। यानी अगर आप इस जगह पर हैं, इसमें किसी भी जगह पर हैं अप टू 7, ठीक है, तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा 9th पोजीशन पर। जो ही आप 8 से 9 तक जाएंगे या चलते जाएंगे तो ये इस पोजीशन पर आएगा। तो इसका जंप क्या होता है, पहले इस पोजीशन पर है, फिर 9th पोजीशन पर है, फिर 17th पोजीशन पर है। 8 बेसिकली ऐड होते जाते हैं। वर्ड में आप अगर ट्राई करें तो उसमें 6 पोजीशन का टैब होता है बाय डिफॉल्ट। तो मैं इसको रन करता हूं, फिर बाकी भी आपको साथ ही बता दूंगा। ये देखिए वंस मैंने रन किया तो अब आप नोट करें ये पोजीशन लिखी हुई, तो ये ए है, तो ए के बाद देखिए बी की पोजीशन देखिए कहां पर आ रही है, 9 के नीचे आ रही है। तो कितनी स्पेसेस है, 7 स्पेसेस आपको नजर आ रही हैं। और उसके बाद अगर आप देखें ये जो मैंने बोला था कि अगर / प्रिंट करनी हो, जिस तरह के आपका ये देखें ड्राइव का पाथ है, डायरेक्टरी का पाथ लिखा हुआ है, तो उसको करने के लिए ये / तो हमारा एस्केप कैरेक्टर आ गया, और ये जो / लगाई है मैंने ये यहाँ पर प्रिंट होगी। इस तरह बाकी / भी प्रिंट हो गई। सिंगल कोड के लिए क्या, / सिंगल कोड लगाई तो इट्स मी में देखें ये आपके पास सिंगल कोट आ गया। माय नेम इज फखर डबल कोट्स के अंदर है, तो देखिए आपको डबल कोट्स में फखर नजर आ रहा है। ऑल दो डबल कोट्स हम स्ट्रिंग में भी ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस स्ट्रिंग में भी यूज हो सकती है और सी आउट में भी यूज हो सकती है। ये आप अलग अलग सिंगल कैरेक्टर करके भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर किया था। और ये देखें मैंने अब / के बाद मल्टीपल कैरेक्टर लिख के इसको यूनिकोड कहते हैं, और इसमें देखें एक इमोजी बन गया आपके पास। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 3 लिखता हूं और फिर इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो अब देखें ये हार्ट आपको नजर आ गया। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपके प्रिंट हो रहे हैं। मैंने 4 प्रेस किया, नाउ चेक इट अगेन, तो देखें अब आपके पास ये डायमंड वाली शेप नजर आ गई। तो इस तरह आप डिफरेंट शेप्स जो है वो भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखें अब ये जो हम जब कार्ड्स खेलते हैं तो उसमें जो आपके पास डिफरेंट डायमंड है, ठीक है, स्पेड है, वो आपको नजर आ रहे हैं। अब हम इन सब के बाद टैब को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि टैब कर क्या रहा है। लेट्स सपोज यहां पर मैं डालता हूं ABCDE, ठीक है, ये मैंने डाला \T लिखा। अब हम देखें क्या होगा, क्योंकि 5वीं पोजीशन है तो B किस में जाएगा, 9th पोजीशन पर ही जाएगा, क्योंकि टैब क्या करते हैं 9th पोजीशन पर ले जाता है। अब देखें 9th पोजीशन पर। अब हम कैरेक्टर्स और डालते हैं। लेट्स सपोज मैं अब देखें मैं G तक ले गया, ठीक है, तो 7th पोजीशन पर हूं, तो मेरा B कहां जाएगा, B फिर भी 9th पोजीशन पर जाएगा।
तो देखें बी अभी भी 9th पोजीशन पर है, यानी टैब का मतलब फिक्स स्पेसेस नहीं है, यहां पर एक स्पेस है। मैक्सिमम कितनी स्पेसेस आ सकती हैं? 7 स्पेसेस आ सकती हैं। अगर शुरू में स्पेस हो उसको मिलाकर 8 बन जाएगी। अगर शुरू में आप स्पेस नहीं डालते, शुरू में \t डाल देते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप सबको इसको हटाएं और सिंपल आप \t लिख दें। अब आप इसको रन करें, आप देखें बी की पोजीशन कितनी है? 9th है। तो इसका मतलब है कितनी स्पेसेस मैक्सिमम हो सकती हैं? 8 स्पेसेस मैक्सिमम हो सकती हैं, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 1 स्पेस। अब लेट्स सपोज यहां पर मैंने ए तो लिख दिया, और अब मैं लिखता हूं, अब हुआ क्या, मैंने 8 पोजीशन रिजर्व कर ली। अब भी 9 पोजीशन पर नहीं जाएगा क्योंकि स्पेस तो खत्म हो गई है, ये 17th पोजीशन पर जाएगा। रन इट। अब आप देखें, ये देखें 17th पोजीशन है, क्योंकि मिनिमम जो टैब है वो 1 स्पेस लेता है स्टूडियो के अंदर। मैक्सिमम कितनी स्पेसेस ले रहा है? 8 स्पेसेस ले रहा है। जब 8 पर आप गए, वहां पर ऑलरेडी कैरेक्टर था, तो \t आपने आगे लिखा, तो जो उससे अगला कैरेक्टर है वो फिर 17th पोजीशन पर चला गया। देखें 10 11 12, यानी 8 स्पेसेस उसने और छोड़ दी, ठीक है। तो ये होता है \t, और उसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि \t करता क्या है। ये स्पेस ही देता है, लेकिन वेरिएबल डिपेंड करता है कि पिछले वर्ड की लेंथ कितनी थी। अगर उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, फिर 8 स्पेसेस हैं। एक कैरेक्टर है, फिर 7 स्पेसेस के बाद जंप लगाएगा, फिर 6 के बाद जंप लगाएगा, और जहां पर कर्सर जाएगा वो पोजीशन फिक्स होती है, या वो क्या होगी? 9वीं होगी या 17th होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको समझ आई होगी एस्केप सीक्वेंस या एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं और इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।